हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज मैं लेके आया हूँ आपके क्लास 6 से एनसीईआरटी बुक से 5th चैप्टर। हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके दो पार्ट में हम लोगों ने किया था। उसके अलावा मैंने एमसीक्यू में टेस्ट भी लिया था आपको। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रीन ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर मैं कहूं अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, तो इन सब बच्चों के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं सारे चैप्टर के एक एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करता हूं और आपको समझाता हूं एक एक टॉपिक को। फिर बाद में क्वेश्चन आंसर करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहो और इस वीडियो को देखो। और हाँ, कॉपी पेंसिल पेन लेके जरूर बैठना भाई, क्योंकि बीच में मैं कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, उसे नोट भी करना है। और जैसे कि ये देख पा रहे हो, कुछ कुछ जगह आपको दिख रहा होगा मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो बेटा ये की पॉइंट है इस चैप्टर के, तो उसे भी आप नोट कर सकते हो। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इट मीन्स, इसका जो मतलब है ये है कि कई बार आप लोगों ने खाने पीने में देखा होगा, जब आप कुछ खाते हो तो बीच में कुछ ना कुछ आ जाता है, कंकड़ पत्थर, तो जो भी टेस्टी खाना भी होता है वो भी बुरा लगने लग जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि भाई जब दाल खा रहे हो, मान लो, ठीक है, दाल खा रहे हो, दाल रोटी खा रहे हो, और सडनली कोई एक पत्थर स्टोन आ जाता है बीच में, तो दाल का सारा टेस्ट बिगड़ जाता है आपको, और आपको गुस्सा भी आ जाता है। तो जरूरी होता है कि हम इस सब्सटेंस को, यानी कि जो अननेसेसरी मटेरियल है, उसे हम सेपरेट करें, अलग करें। ठीक है, तो वो कितना जरूरी है उसके बारे में पढ़ेंगे, और डिफरेंट मेथड के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से इन्हें अलग किया जाता है। ठीक है, चलो अब रेडी हो जाओ, मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका चैप्टर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो जैसा कि आप स्टार्टिंग में देख रहे हो, देयर आर मेनी इंस्टेंस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल। कि ऐसे बहुत सारे ओकेजन होते हैं जब हमें क्या करना पड़ता है कि जो सब्सटेंस होता है इसे मिक्सचर में से अलग करना पड़ता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल, ये डायग्राम जो दिख रहा है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इसमें एक एग्जाम्पल गिवन है। क्या एग्जाम्पल है कि पिक्चर देख रहे होगे कि जब भी हमारे घर में चाय बनता है, ठीक है, जब आपके पापा मम्मी क्या बनाते हैं, चाय पीते हैं, तो चाय को देखो छानते हैं इस तरह से। क्यों? ताकि चाय की जो पत्ती है वो अलग हो जाए। ठीक है, तो इसलिए अलग किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है कि अननेसेसरी मटेरियल को अलग निकालना। और ये जो इसके हाथ में जो ये कंटेनर, ये जो यूज कर रहे हैं, इसको स्ट्रेनर बोलते हैं। स्ट्रेनर हिंदी में छन्नी बोलते हैं। इससे क्या करते हैं, जो चाय की जो पत्ती होती है उसे चाय में से अलग कर दिया जाता है, ताकि चाय पीते टाइम किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस था। ठीक है, कि इसका यूज हम कब करते हैं, इसके अलावा और भी जगह यूज करते हैं। अब चैप्टर को रीड करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे देखो। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टार्च व्हाइल हार्वेस्टिंग। Milk or curd is churned to separate the butter. As we learn in chapter 3rd, we gain cotton to separate its seed from the fiber. अब इसका मतलब समझाता हूं मैं कि भाई ग्रेन जो होता है, जो भी अनाज होता है, उसे क्या करते हैं, जो स्टॉल्स होता है, यानी कि जब भी कोई खेत में अनाज वगैरह होता है, तो बेटा उसमें से उसके दाने अलग करना होता है, और उसके जो अननेसेसरी मटेरियल है, यानी भूसा वगैरह आप बोल सकते हो, कुछ भी अननेसेसरी जो मटेरियल है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम अलग करते हैं। तो ये किस लिए करते हैं, ताकि अनाज अलग हो जाए, यानी ग्रेन्स हमारे अलग हो जाए और अननेसेसरी मटेरियल अलग हो जाए। अच्छा, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है दूध और कर्ड की अगर हम बात करें, यानी कि दूध और दही की अगर हम बात करें, तो उसे भी क्या करते हैं, चर्न करते हैं। चर्न किस लिए करते हैं, ताकि जो मलाई होती है, यानी मक्खन होता है, बटर होता है, उसे हम अलग कर सके। ठीक है, तो वो हम करते हैं। देखो, एक पिक्चर में शो कर रहा हूं, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। इस पिक्चर में क्या किया जा रहा है कि भाई इस पिक्चर में आपके लिए ये किया जा रहा है, आपके लिए कि भाई इसमें से दूध में से मलाई यानी बटर को अलग किया जा रहा है। ये प्रोसेस, इसे चर्न करना करते हैं। तो ये लिखा ना, बटर इज टेकन आउट बाय द चर्निंग मिल्क और कर्ड, यानी कि दूध और दही से क्या किया जा रहा है, उसे चर्न करके, यानी कि उसे घुमा करके, उसे बार बार घुमा के उसमें क्या किया जा रहा है, जो भी लेयर्स है, उसे लेयर को फॉर्म किया जा रहा है ऊपर, और ऊपर जब वो मलाई या बटर आ जाता है फिर हम उसे अलग कर लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, यानी कि जो हमारे काम की चीज है उसे अलग कर लो, और जो नहीं काम की उसे रहने दो। यानी कि जब मिक्सचर हो रहा है तो मिक्सचर में से कुछ चीजें हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये अच्छा। लास्ट, इससे पहले हमने चैप्टर 3rd पढ़ा था, तो चैप्टर 3rd में भी आपने देखा होगा जो कॉटन होता है, कॉटन का जो प्लांट है, कॉटन के प्लांट में से
जो भी यूजफुल कॉटन जो हमें निकालना होता है उसके साथ सीड भी होता है, तो हम लोग क्या करते थे, सीड को अलग कर देते थे और कॉटन जो रुई है उसे अलग कर लेते थे ताकि धागा बनाया जा सके। याद है चैप्टर 3 में मैंने बताया था, तो वो भी एक प्रोसेस था, ठीक है, कि सेपरेट करने का, यानी सीड को सेपरेट करने का प्रोसेस था ताकि हमारे पास फाइबर वगैरह आ सके। याद करो, फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर पढ़ा था, वहां हमने इसके बारे में सीखा था, ठीक है। चलो अब आगे देखो, आगे बोला जा रहा है परहैप्स यू, अब नेक्स्ट आपके लिए, परहैप्स यू माइट हैव ईटन साल्टेड दलिया और पोहा। आपने दलिया या पोहा जरूर खाया होगा, तो जब आप दलिया पोहा खाते हो तो उसमें भी क्या होता है, चिली आ जाता है, यानी कि कुछ भी आप खाना खाते हो तो बीच बीच में लाल मिर्च या हरी मिर्च जो आपकी मदर जो डालती है, कुकिंग करती है, तो आप ही सोचते हो भाई कि ये मिर्च मेरे मुंह में ना आ जाए, मुझे स्वाद बिगड़ ना जाए, तो आप क्या करते हो, उसको देखते अलग कर देते हो, ठीक है। दलिया में, पोहा में, खिचड़ी में या किसी और भी दाल वगैरह में अगर लंबी लंबी मिर्च अगर आपको दिख जाए और एकदम मुंह में आ जाए, तो भाई जिसको पसंद है तो अलग बात है, जिस बच्चे को नहीं पसंद है मिर्च उसकी तो हालत खराब हो जाती है। तो आप लोग भी क्या करते हो, खाते टाइम उसे देखकर सावधानी से अलग कर देते हो। यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। अब खाने से पहले क्या करते हो, उसे अलग कर देते हो। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगो एंड guavas and asked to separate them, what would you do? Pick out one kind of the place and then it separate container, right? अच्छा, अगर आपको एक सिंपल सा काम दे दिया जाए, एक बड़े से बास्केट में आपको मैंगो और गुआवा दे दिया जाए, यानी कि आम और अमरूद दे दिया जाए, और आपसे बोला जाए इसको सेपरेट करो, तो आप क्या करोगे, कंटेनर लोगे, एक मैंगो का कंटेनर अलग लोगे, गुआवा का कंटेनर अलग लोगे, दोनों को अलग कर दोगे। बहुत इजी काम है, कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल सा काम था और इसे कोई भी बच्चा इजीली कर सकता है। सीम्स इजी, बट व्हाट इज मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। ये तो जब की बात है जब आपके पास मटेरियल बड़े बड़े थे कि भाई ये आम भी बड़ा सा होता है और क्या नाम है, गुआवा यानी कि अमरूद भी है, वो भी बड़ा होता है। अगर आपके पास मटेरियल छोटा हो साइज में, तब भाई तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो अब आगे देखते भी आगे क्या होता है। तो जैसे मैंने ये पिक्चर आपको दिखाया था, ये क्या बटर को सेपरेट कर रहे हैं मिल्क या फिर कर्ड से, ठीक है। तो गावा और मैंगो के साथ अगर दे दिया जाए, ये तो बहुत इमेजिन, बहुत इजी है आपके लिए। अगर मैं बोलूं इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट। अगर आपको एक ग्लास के अंदर मैं सैंड यानी कि रेत दे दूं और दे दूं नमक और मिक्स कर दूं इसे अच्छे से, और मैं आपसे बोलता हूं कि भाई अब क्या करो, रेत को अलग करो और नमक को अलग करो। कितना मुश्किल काम है भाई। अब इसे हाथ से तो नहीं चुन चुन के अलग कर दोगे कि नमक को अलग कर दोगे और रेत को अलग कर दोगे। तो ये सैंड और नमक वाला जो है, सैंड और साल्ट वाला जो मिक्सचर है, इसे करना डिफिकल्ट है हमारे लिए, इजी नहीं है। लेकिन अगर नमक को निकालना है तो करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब देखो कितना इम्पॉसिबल हो जाता है इवन, ठीक है। तो अब मैं ये बोल सकता हूं, जैसे आपके लिए यहां लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग द ग्रेन और सैंड हैंड, यानी कि अपने हाथों से तो इनको कर ही नहीं सकते हो। कितना मुश्किल काम है। तो भाई अब जो हमारी पहेली है वो कुछ पूछ रही है आपसे, क्या, बट व्हाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस लाइक दिस एट ऑल इज व्हाट पहेली वांट टू नो। पहेली जानना चाहती है कि भाई इस तरह का जो सब्सटेंस है, यानी कि सॉल्ट और सैंड की अगर बात करें, इसे अलग करने की मेरी जरूरत ही क्या है, पहले तो ये बताओ। कोई बच्चा मुझे कमेंट करके बताओ भाई, कोई सब लोग कमेंट करो भी कि हम इन चीजों को सेपरेट क्यों करते हैं, ठीक है। मेरे आंसर बताने से पहले करो फटाफट। तो सेपरेट करने का एक रीजन तो ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे लिए यूजफुल मटेरियल है उसे हम अलग करना चाहते हैं, और जो अनयूजफुल है, जिसकी अभी जरूरत नहीं है, उसे रहने देते हैं। तो ये हमारा मेन मोटिव होता है। जैसे आपने चाय वाला एग्जांपल देखा, टी वाला, तो उसमें से वो चाय की पत्ती हमारे काम की नहीं है, तो उसे हमने अलग कर दिया। जैसे मिर्च वगैरह है, कुछ बच्चे को मिर्च नहीं पसंद है, तो उसने उसे अलग कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे लिए यूजफुल मटेरियल होता है उसको अलग करने के लिए ऐसा प्रोसेस करते हैं। चलिए अब देखिए एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में क्या करना है, सुनो ध्यान से। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 अभी मैं टेबल दिखाऊंगा। एज गिवन ए फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन, द पर्पस ऑफ सब्ट्रैक्शन and the way separated component are used to mention in the column 2 and 3 separately। अच्छा, अब नेक्स्ट एक कॉलम टेबल दिखाने वाला हूं जिसमें 3 कॉलम होंगे। फर्स्ट कॉलम में मटेरियल होगा, सेकंड कॉलम में जो कुछ मेंशन होगा, थर्ड कॉलम में भी कुछ मेंशन होगा, क्या
उसके बारे में आप देखेंगे कंपोनेंट और इसके यूज के बारे में क्यों किया जा रहा है, रीजन वगैरह। ठीक है, तो अब हम लोग उस टेबल को देखने वाले हैं। ठीक है, हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द कॉलम 2 एंड 3 इज जंबल अप, ये इनके जो इंफॉर्मेशन मिक्स जैसे लगेंगे। कैन यू मैच ईच, हाँ अब ये देखो, ये जो टेबल आपको गिवन है इस टेबल को पहले ध्यान से देख लो। हाँ, तो जैसे आपको बोला मैच द प्रोसेस विद द पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज्ड, तो ये जो टेबल 5.1 है इसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन जो था उसका आंसर आपके लिए दिया गया है। अच्छा, एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये अलग क्यों कर रहे हो, ठीक है, इसको अलग करने की हमें जरूरत ही क्या है। इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए रेडी रहना भाई। तो जैसे ही क्वेश्चन है व्हाई डू यू वी सेपरेट सब्सटेंस, अलग क्यों करते हैं, तो सेपरेशन प्रोसेस का नाम दिया गया है कि भाई क्या क्या, सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम द राइस। अच्छा, आपकी मदर या मम्मी दीदी या जो भी घर में खाना बनाता है तो वो लोग क्या करते हैं, चावल को बनाने से पहले, राइस को कुक करने से पहले उसमें से स्टोन को अलग करते हैं, स्टोन यानी पत्थर वगैरह को। सेकंड बोला जा रहा है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, ये मिल्क में से बटर को निकालने के लिए चर्निंग किया जाता है, उसे मथा जाता है, घुमाया जाता है। अच्छा, सेपरेट टी लीव्स, अच्छा चाय वगैरह पीने से मतलब सर्व करने से पहले उसमें से पत्तियों को अलग कर दिया जाता है, कैसे, छन्नी वगैरह यूज करके। तो ये तीन आपके पास प्रोसेस बताए गए हैं। अच्छा, उसके बाद आपको ये बताया गया है सेकंड कॉलम में पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन। फर्स्ट वाले में देख लेते हैं कि सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, इसके अंदर क्या, दोनों यूजफुल चीजों को अलग अलग करना, एक बोला गया। सेकंड में बोला जाए टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, और थर्ड में बोला जा रहा है आपसे सी में कि टू रिमूव इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट। अच्छा, जितने भी चीजों को सेपरेट किया जाता है उसके तीन पर्पस हो सकते हैं। फर्स्ट, कि टू डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट है उनको अलग करना, जैसे मैंगो और गुआवा की जो एग्जांपल आपको दिया गया था, इसमें मैंगो भी यूजफुल है हमारे लिए, गुआवा भी यूजफुल है, तो दोनों को डिफरेंट अलग कर लिया। अच्छा, कई बार क्या होता है हम रिमूव करते हैं नॉन यूजफुल मटेरियल। अब नॉन यूजफुल कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे कि भाई अगर आप चाय पी रहे हो तो चाय में अगर पत्ती आ गई, इसका यूज हम कर चुके हैं, अब इसका यूज नहीं है, तो उसे अलग करने के लिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है टू रिमूव इम्प्योरिटी, जैसे चावल वगैरह अगर बना रहे हैं, अगर चावल में पत्थर आ जाए तो भाई खाना अच्छा नहीं लगेगा खाने में, तो इसलिए हम उसे क्या करते हैं, अलग करके थ्रो कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, भाई क्या क्या कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं नंबर 1, जैसे वो बोला जा रहा है कि वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, सॉलिड कंपोनेंट को भी थ्रो कर सकते हैं अगर, या फिर बोला जा रहा है कि थ्रो अवे द इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी यानी कि गलत जो मतलब गंदा सा चीज है उसको अलग करना, और फिर लास्ट में बोला वी यूज बोथ द कंपोनेंट। अच्छा, अलग अलग समझते हैं कि जब मैंगो की अगर बात करें, मैंगो और बनाना वाला, मैंगो और गावा वाला जो एग्जांपल याद करें, तो उसके अंदर क्या था, दोनों चीज हमारे लिए यूज है, तो हम दोनों को यूज कर लेंगे। अच्छा, इम्प्योरिटी, जैसे भी वो छन्नी में जो आपने वो किया था, क्या नाम है, चाय की छन्नी से जो आपने वो निकाला था उसकी पत्ती, वो आपके लिए इम्प्योर हो गया, मतलब अब उसका यूज नहीं, आप उसको थ्रो कर सकते हो। अच्छा, उसके पहले जो हमने एक और एग्जाम्पल समझा था कि भाई चावल जो आपके घर में बनता है उसके अंदर भी जो स्टोन्स वगैरह, वो पत्थर वगैरह जो आ जाते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो उसे भी हम सॉलिड मटेरियल को फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोला जा रहा है। वी सी व्हाट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस। हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे लिए हार्मफुल है यानी कि नुकसानदायक है उसे अलग करते हैं, और जो नॉन यूजफुल है जो हमारे लिए किसी काम का नहीं है हम उसे भी क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, ये बोला जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, that may be mixed with it, sometimes it separate even useful component। कई बार हम यूजफुल चीजों को अलग करते हैं, दो यूजफुल चीजों, कई बार हम अनयूजफुल या फिर हार्मफुल मटेरियल को अलग करते हैं। इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली, दो वजह है, यानी दो यूजफुल चीजों को भी अलग करते हैं कई बार, अब कई बार ऐसा होता है कि दोनों में से खराब चीज को अलग फेंक देते हैं, तो ये बोला जा रहा है आपसे। द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स और डिफरेंट साइज और मटेरियल, कुछ भी पार्टिकल्स हो सकता है, कोई डिफरेंट साइज का, या फिर कोई मटेरियल हो सकता है, उसके बारे में ये बोला रहा है। दिस मे बी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, ये देखो, या तो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, या फिर वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और लिक्विड फॉर्म के अलावा वो इवन गैसेस के फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि जो मिक्सर है, जो मिक्सर के अंदर जो अननेसेसरी मटेरियल है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड पत्थर भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर गैस के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी तरीके से मिक्स हो सकता है। और हमें क्या करना, यहाँ पे ये हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट
प्रॉपर्टीज, अगर उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी अलग अलग चीजें हैं तो हम इसे कैसे अलग करेंगे उसके बारे में हम पढ़ने वाले। तो ये जो 5.1 आपके पास नीचे मेंशन है टॉपिक के अंदर, इसमें मेथड ऑफ सेपरेशन, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि सेपरेशन के मेथड क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो आपके लिए बोला गया है, इसमें बोला जा रहा है हैंड पिकिंग, यानी कि अपने हाथ से अलग कर लेते हैं। तो जैसे बोला, वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेशन सब्सटेंस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर, यू मे come across some of these method being used in day to day life activity। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने कुछ एक्टिविटी ऐसी होगी जो ऑलरेडी आप जानते भी होंगे कि आपके घर वगैरह में ये सब चीजें यूज हो चुकी होगी, कुछ ऐसी एक्टिविटी भी होगी जैसे पिक करने वाली, जैसे मैंने बोला कि भाई मैंगो पिक करो और क्या नाम है गावा पिक करो, ये तो बहुत इजी है, लोग आप जानते होंगे, इस तरह का काम आपने किया भी होगा। अच्छा, उसके बाद जैसे हैंड पिकिंग के बारे में एक्टिविटी 2 है, उसके बारे में समझते हैं। ब्रिंग अप पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्रॉम द शॉप टू द क्लासरूम। अब ये बोला जा रहा है कि क्लासरूम के अंदर आप ये घर पे कर सकते हो, ठीक है, क्लासरूम में ले जाने की जरूरत है, घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, क्या सेपरेट द ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर, डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट। अच्छा, आपसे कह रहा है कोई भी अनाज, गेहूं ले लो, बाजरा ले लो, कोई भी अनाज ले लो, कोई भी ग्रेन ले लो, और उसे क्या करो, पेपर में रख के देखो। तो उसमें आपको ये पूछा जा रहा है सिर्फ वो बाजरा या गेहूं या चावल है, या उसमें कुछ स्टोन वगैरह, ये स्टोन या पत्थर वगैरह भी, हस्क या भूसा वगैरह, या फिर कोई ब्रोकन ग्रेन वगैरह पार्टिकल भी मिक्स है, ये आपको चेक करना है। तो अभी आप लोग क्या करोगे, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, तब आप क्या करोगे कि अपने किचन में जाओगे, अनाज का कोई भी दाना ले लोगे, जैसे चावल, गेहूं, कुछ भी ले लोगे। चावल यूजुअली सबके घर में होगा, तो चेक करना कि आपके उसमें भी कुछ मिक्सचर है क्या, कुछ मतलब अननेसेसरी मटेरियल है क्या, जैसे स्टोन या फिर हस्क यानी भूसा वगैरह, या फिर बोलूं तो मैं कोई टूटा फूटा ग्रेन, कुछ और पार्टिकल्स अगर है तो मुझे बताना कमेंट करके। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन। अब जो भी इस तरह की अननेसेसरी मटेरियल है उसे अपने हाथ से रिमूव करो। ठीक है, तो अब आपसे बोला जाए दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर। अब ये मेथड कब कब यूज कर सकते हैं, सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज ऑफ इम्प्योरिटी लाइक द पीस ऑफ डस्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम द व्हीट, राइस एंड पल्सेस। कि दाल, चावल और गेहूं से आप ये सब चीजें अलग कर सकते हो, जब ये दाने थोड़े से मोटे होंगे। अगर बहुत बारीक होंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मोटे दाने तो वह हैंड पिकिंग से काम कर सकते हो। और आपके घर में मम्मी वगैरह ये काम करती भी होंगी कि कोई खाने में कुछ गंदगी ना चले जाए, तो वो लोग अलग करके करती भी होंगी। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना यूज कि जो ये प्रोसेस आप जब कर सकते हैं जब दाने थोड़े बड़े हो, जिसे आप टच करके निकाल सकते हो। ठीक है, हैंड पिकिंग वाला। छोटे होंगे तो नहीं कर पाएंगे भाई। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हैंड पिकिंग वाला मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड के अंदर कुछ और बातें भी बताई जा रही है कि हार्वेस्टिंग द क्रॉप। अच्छा, उसके बाद ये एक मिनट, नेक्स्ट बोला जा रहा है स्टार्क आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम। एक मिनट, तो फर्स्ट मेथड, अच्छा उसके फर्स्ट मेथड तो हमारा ये हो गया, ये यहां तक, यानी कि हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, हैंड पिकिंग के बारे में पढ़ा। अब हैंड पिकिंग के बाद जो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड बोला जा रहा है थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग क्या होता है कि जब खेत वगैरह में, यानी कि जो फार्मर वगैरह होते हैं वो लोग क्या करते हैं उसके बारे में सुनो। यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और पैडी। पैडी मतलब होता है कि जो घास वगैरह, जो इसमें अनाज वगैरह जो होते हैं ना, जैसे धान हो गया या फिर गेहूं हो गया, तो वो क्या होता है डायरेक्ट नहीं होते, वो उसके साथ उसकी क्या बोलते हैं, जो मतलब खेत वगैरह में धान भूसा टाइप का वो भी मिक्स रहता है एक तरह से, और पैडी वगैरह उसकी को बोलते हैं। तो उससे क्या करते हैं, अलग करते हैं, यानी कि उसमें जो भूसा वगैरह अलग करते हैं, यानी कि यूजफुल मटेरियल को अलग करना, अनयूजफुल मटेरियल को अलग करना। और ये काम कब होता है, जब किसान वगैरह जब फसल काटते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या दाने को अलग करते हैं, तो डंडी वगैरह जो उसकी होती है, सीम्स वगैरह होती है, उसे अलग करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग बोलते हैं। और इसको करते कैसे कि भाई क्या करते हैं कि जो भी मतलब क्रॉप यानी कि जो भी प्लांट, वो छोटे छोटे जो बेबी प्लांट वगैरह या जो खेत में जो भी उगाया जाता है, उसको क्या करते हैं, जैसे पहले उसको लेते हैं और मतलब अलग अलग तरीके, या तो दाने को तोड़ लो, ठीक है, या फिर उसे धूप में थोड़ा सा मार मार के भी निकाला जाता है। कुछ लोग फैन ऑन करके भी करते हैं, फैन ऑन करते हैं, हैवी मटेरियल अलग हो जाता है, लाइट मटेरियल अलग हो जाता है। तो अलग अलग मेथड है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो यहां आपसे बोला जा रहा है स्टार्क आर द ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। अच्छा, इसमें ये बोला जा रहा है वो जो पैडी वगैरह जो स्टार्क वगैरह बच जाता है उसे पहले धूप में छोड़ दिया जाता है। आपने खेत वगैरह में भी देखे होंगे इस तरह के पैडी बने हुए होंगे, तो उसे पहले सूखने दिया जाता है। जब वो ग्रीन से येलो या ब्राउन शेप का कलर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद यानी कि उसके बाद उसे अलग किया जाता है। कैसे, ईच स्टार्क हैज मेनी ग्रेन सीड
अटैच टू इट, उनके अंदर सब में कुछ ना कुछ सीड्स वगैरह होते हैं। अब आपसे बोला जा रहा है इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन 100 ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड, हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम द दोज बंडल एंड स्टॉक। यानी कि वो जो पैडी सी बनी होती है, वो जो स्टॉक्स बने होते हैं, उसके अंदर एक के अंदर 100 के अराउंड अगर वो सीड्स यानी दाने हैं, तो उसको अगर हम हाथ से करेंगे तो हाथ से करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, और इतना तो पॉसिबल नहीं है कि पूरे खेत का हम हाथ से कर ले। तो फार्मर वगैरह थोड़े से स्मार्ट हो जाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, उसे पहले धूप में सुखाते हैं, फिर उसे झाड़ते हैं, फिर अलग करते हैं। यानी कि ये उस तरीके से नहीं है जैसे आपने मैंगो और गाबा को अलग कर लिया, नहीं भाई, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बट ग्रीन, इसमें बोला जा रहा है ग्रीन सीड आर मच स्मॉलर देन द मैंगो और गाबा, सो प्लकिंग देम फ्रॉम द स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते वो जो पैडी में से, यानी कि वो जो उसकी मतलब जो आपने फसल काटी उसके अंदर से वो दाने को तोड़ के निकालना तो इजी नहीं है, क्योंकि अगर आप ये करने लग जाओगे तो बहुत दिन लग जाएंगे आपको ये करने में खेत का। तो उसके लिए अलग मेथड यूज करना पड़ता है, और इस मेथड को बोला जाता है द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्कल्प एक्सेट्रा इज थ्रेसिंग। या थ्रेसिंग के अंदर क्या होता है, पहले हमें धूप में सिखाते हैं, फिर उसे मारते। कुछ ये देखो डायग्राम देखो, ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये जो फार्मर है वो क्या कर रहे हैं कि भाई पहले तो उसे धूप में अच्छे से सुखाया, ठीक है, ये सुखा के ढेर लग गई, ग्रीन से ब्राउन कलर या येलो कलर में कन्वर्ट हो गया, फिर उसे झाड़ना ऐसे शुरू किया। तो भी ये जो बोरी या कोई भी एक स्पेस पे क्या करते हैं, उसे रखते, वो हिलाते जाते हैं, दाने गिरते चले जाते हैं, और जो अननेसेसरी भूसा या हस्क वगैरह होता है उसे अलग करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसे हम थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर ये है। अच्छा, ये प्रोसेस जो होता है, ये यूजली जो होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, फार्मर वगैरह करते हैं। फिर भी वो लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर बल्क यानी कि बैलगाड़ी वगैरह का यूज कर लेते हैं। और आजकल क्या कि ये जो प्रोसेस है, यानी कि जो वो जो आपके पास फसल जो ब्राउनिश हो गई है उसके अंदर जो सीड को अलग करना है, इस प्रोसेस को आजकल क्या किया जा रहा है कि मशीन वगैरह से यूज करके भी अलग किया जा रहा है। क्योंकि लार्ज क्वांटिटी है तो जल्दी करने के लिए मशीन वगैरह भी यूज किया जाता है। जैसे यहां लिखा ना, मशीन आर आल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, यानी कि ग्रेन को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए आजकल क्या किया जा रहा है, मशीन वगैरह भी यूज कर लिया जा रहा है। ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 3। ठीक है, तो उसके अंदर क्या बताया जा रहा है आपसे, तो ये भी एक मेथड है। फर्स्ट मेथड हमारा हैंड पिकिंग था, सेकंड मेथड थ्रेसिंग था। अब नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास है विनोविंग एक मेथड है। और इस मेथड में क्या करते हैं, हैवी मटेरियल को अलग कर लेते हैं और लाइट मटेरियल को अलग करते हैं। बस सिंपल सा प्रोसेस ये है। ठीक है, जैसे अब मैं पढ़ूंगा, ध्यान से समझना है यहाँ पे। तो मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद द सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। आपसे ये बोला जा रहा है कि कोई भी एक मिक्सचर ले लीजिए, आप सैंड को ले लीजिए और कोई भी एक ड्राई लीफ ले लीजिए। ठीक है, और जब वो दोनों चीजें, यानी कि जो ड्राई लीफ है वो थोड़ी हल्की होंगी और सैंड जो होगा वो थोड़ा सा हैवी होगा। तो अब बोला जा रहा है दिस मिक्सचर ऑन द प्लेट और न्यूज़पेपर, किसी प्लेट पे या फिर न्यूज़पेपर पे ले लो। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला लुक एट द मिक्सचर केयरफुली, कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट कैन बी मेड फ्रॉम द इजिली, क्या आप उसको अलग कर सकते हो। आर द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द टू कंपोनेंट आर सिमिलर, अगर सिमिलर हो तो आगे आपसे बोला जाए वुड इट बी पॉसिबल टू जनरेट कंपोनेंट बाय द हैंड पिकिंग। यानी कि आपसे बोला जा रहा है अगर कम क्वांटिटी में हो तो आप हैंड पिकिंग से कर सकते हो कि भी ड्राइड लीफ वगैरह को अलग कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो तो हैंड पिकिंग पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए बोला जा रहा है नाउ टेक यू मिक्सर टू द ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन ए रेज प्लेटफॉर्म। अब आपसे बोला जा रहा है कि किसी भी ग्राउंड पे यानी कि छत पे या फिर किसी ऊंची जगह पे खड़े हो जाओ और फिर क्या करो, उसे अपने हाथ में ले लो। ठीक है, रेज करो, जैसे इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। ये मैं पिक्चर दिखा रहा हूं। जैसे इन्होंने क्या किया, टेबल लिया और टेबल के ऊपर ऐसे खड़ी हो गई और उसके बाद क्या करें, इधर से फैन वगैरह ऑन कर दो या फिर कोई हवा आनी चाहिए। तो क्या होगा, जो लाइट हैवी मटेरियल होगा वो तो नीचे गिर जाएगा, जो लाइटर होगा वो अलग हो जाएगा। यानी कि ये बोलूं मैं कि जो भी मिक्सर है, ठीक है, यानी कि अगर मैं पैडी की ही बात करूं, इस धान की बात करूं, तो इसके जो धान है यानी दाने हैं वो तो हैवी होता है, वो तो नीचे गिर जाएगा। और जो लाइटर मटेरियल यानी कि भूसा वगैरह या जो चीजें होती हैं वो क्या होगा, वो उड़ के आगे तरफ चले जाएगा। तो ये मेथड भी यूज किया जाता है, फार्मर वगैरह के लिए वगैरह यूज करते हैं इसको कि भी जो यूजफुल मटेरियल है उसे अलग करना और नॉन यूजफुल जो मटेरियल उसे अलग करने के लिए। तो ये भी एक मेथड है। ठीक है, तो जो सैंड और सैंड डस्ट के बारे में बोला कि ये आप कर सकते हो। फिर अब आपसे बोला जा रहा है
दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोविंग। विनोविंग में क्या होता है? विनोविंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। या तो हवा चल रही है उससे कर सकते हो आप, अगर हवा नहीं चल रही है तब आप क्या करोगे? तब आप फैन ऑन कर लो और फिर ऐसे ऊंची कुछ टेबल पे या कोई ऊंची जगह पे खड़े होकर के ऐसे धीरे धीरे गिराओगे तो हैवी मटेरियल नीचे गिर जाएगा और जो लाइट मटेरियल होगा वो उड़ के आगे चला जाएगा। तो ये भी एक मेथड है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 मेथड के बारे में पढ़ा, तीनों में अलग अलग तरीके से यूज किया। अच्छा, अब आपसे बोला जा रहा है, एक मिनट, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय द फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम द हैवियर सीड ग्रेन्स। यानी कि ये मटेरियल कौन यूज करता है? जो भी फार्मर वगैरह है, सीड को अलग करने के लिए, और हस्क यानी कि भूसा वगैरह या जो अनयूजफुल मटेरियल है उसे अलग करने के लिए। दिस हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड, जो हवा चलती है उससे अलग हो जाती है। द सीड ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म ऑफ द हीप नियर द प्लेटफॉर्म और विनोइंग। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस सच एज फोडर फॉर कैटल्स। यानी कि ये जो भूसा वगैरह है ये उड़ के कहीं और चले वहां इकट्ठा हो गया, और जो आपके पास सीड या फिर जो भी अनाज है, ग्रेन है, वो एक जगह इकट्ठा हो गया। तो ये सब चीजें, यानी ग्रेन वगैरह तो हम लोग यूज कर लेते हैं, ये भूसा वगैरह जो अननेसेसरी मटेरियल है हम लोग इसे क्या करते हैं? अपने कैटल वगैरह, यानी कि जो भी गाय वगैरह हो गई, भैंस वगैरह हो गई या बकरी वगैरह हो गई, ये जो हमारे पास जो किसानों के पास होता है वो उसको दे देते हैं, उसको खाने के लिए दे देते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों चीज हमारे लिए यूजफुल है। ह्यूमन बींग्स के लिए कुछ और यूजफुल है, एनिमल के लिए कुछ और यूजफुल है, तो वो ये सेपरेट करके ये काम कर लेती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड जो आपके पास है, ये 4th मेथड है, इसमें सीविंग एक मेथड है। और इस मेथड में क्या होता है समझते हैं। समटाइम वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर यानी आटा से हम लोग कुछ डिश बनाते हैं। वी नीड टू रिमूव द इम्प्योरिटी एंड द ब्रेन विद मे बी प्रेजेंट इन इट। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि भी जो भी रोटी वगैरह बनती है हमारे घर में, ठीक है, तो मम्मी क्या करती है आपकी कि भी आटा को लगाने से पहले क्या करती है, उसमें से जो अननेसेसरी मटेरियल होता है उसे भी अलग करती है। कैसे अलग करती होंगी? ये देखो, ऐसे छान के करती हुए, यानी कि ये कुछ इस तरह से करती होंगी। आपके घर में ये डेली का काम है भाई, रोज रोज होता होगा ऐसा, ठीक है, किचन वगैरह में, कि भी कुछ खराब चीज ना आ जाए आटे के अंदर और रोटी खराब ना हो जाए, आपका टेस्ट खराब ना हो जाए। तो ये क्या करते हैं आपकी मम्मी वगैरह से छन्नी वगैरह यूज करके इसे अलग करते हैं। तो ये जो मेथड है बेटा, इसे हम बोलते हैं सीविंग मेथड। और इस मेथड में भी हम 2 डिफरेंट पार्टिकल्स को, 2 डिफरेंट सब्सटेंस को अलग करते हैं। यानी कि जो हमारे लिए यूजफुल है वो अलग कर दिया, जो नॉन यूजफुल है उसे हम अलग कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है। अब डिटेल में पढ़ते हैं इस मेथड में है क्या। सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स इन द सीविंग while the bigger impurity remain on the sieve। यानी कि जो बारीक चीजें, यानी कि जो हम आटा वगैरह है, ये बारीक चीजें, ये तो छोटे छोटे हल्के बिल्कुल बारीक छेद से नीचे गिर जाता है। लेकिन जो अनयूजफुल मटेरियल, यानी कि स्टोन या पत्थर, हस्क, कुछ भी इस तरह की जो मटेरियल, ये ऊपर रह जाता है। अब फिर हम क्या करते हैं, उसे अलग करके थ्रो कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें डेली यूज किया जाता है। तो ये भी एक मेथड है। ठीक है, यानी कि ये जिस तरह से आपने थ्रेसिंग, विनोविंग मेथड यूज किया, उसी तरह सीविंग भी एक मेथड है। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम कि जो ड्राई मटेरियल है, यानी कि जो सूखा मटेरियल है और बिल्कुल बारीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं ये मेथड। ठीक है, यू मे हैव आल्सो नोटिस सिमिलर सीविंग बीइंग यूज्ड एट द कंस्ट्रक्शन साइट। अच्छा, अब आपसे ये बोला जा रहा है कि ये जो मेथड आपने अपने घर में किचन में तो देखा ही होगा, आपकी मदर वगैरह करती होंगी। इसके अलावा ये मेथड जहां पे भी कोई मकान वगैरह बन रहा है, यानी कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट है जहां कोई मकान बिल्डिंग वगैरह बन रही है, वहां पे भी ये मेथड यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? ताकि सीमेंट और जो सैंड होता है, जब उसे मिक्स करना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं भी कि मकान मजबूत बने, मसाला ठीक ठाक बने, तो वो पेबल्स वगैरह या स्टोन वगैरह को रिमूव करने के लिए, किसको, पेबल और स्टोन को रिमूव करने के लिए भी अलग ऐसा करते हैं। किस मेथड से? सीविंग मेथड से। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है जिससे हम लोग काफी जगह यूज करते हैं इस मेथड को। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपके लिए, एक्टिविटी 4 है आपके लिए। चलिए फिर बात करते हैं एक्टिविटी 4 की, और इसमें क्या बोला जा रहा है उसके बारे में समझते हैं। बीइंग ए स्टीम एंड द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास, सी द फ्लोर टू बी सेपरेट फ्रॉम द इम्प्योरिटी इन इट। यानी कि जो हमारे घर में जो आटा वगैरह होता है बेटा, वो इतना बारीक होता है कि उसे हम इजीली अपने हाथ से तो अलग कर नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत बारीक होता है, क्योंकि उसे आप हैंड पिकिंग मेथड से भी नहीं कर सकते, बहुत बारीक होने की वजह से। तो हम लोग क्या करते हैं, सीविंग जो मेथड है हम ये यूज करते हैं। ठीक है,
चलो अब ये जो एक्टिविटी में क्या बताया जा रहा है पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्या बोला जा रहा है। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है नाउ मेक ए फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर, यानी कि आटा ले लो पहले और ये जो चॉक वगैरह जो हम क्लासरूम में यूज करते हैं उसे क्या करो, उस चॉक को ब्रेक करके उसमें मिक्स कर दो। अब मैं आपसे बोलूं कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग, इसको अलग कर सकते हैं कि भाई चॉक अलग हो जाए और इसका पाउडर अलग हो जाए। तो भाई ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या कर सकते, सीविंग इज यूज्ड व्हेन द कंपाउंड ऑफ मिक्सर हैव डिफरेंट साइजेस, यानी कि इसके अंदर जैसे मैंने आपको बोला ना कि इसको ब्रेक कर दो, जब आप ब्रेक करोगे तो उसे बिल्कुल बारीक ब्रेक नहीं करना, थोड़ा हल्का हल्का। तो आप क्या कर सकते हो जब ये प्रोसेस यूज करोगे, यानी कहने का मतलब ये है, ये जो छन्नी जो हम यूज करते हैं, ये चालना या छन्नी जो भी हम बोलते हैं अपने घर में, तो जब इसे यूज करोगे यानी कि चॉक का जो ब्रेक किया वो जो ब्रेक वाला जो पाउडर एक तरह से जो थोड़े थोड़े दाने वाले शेप में ये ऊपर रह जाएगा, जैसे पत्थर या कंकड़ रह जाता है, और जो आटा वगैरह जो पाउडर है वो नीचे आ जाएगा। तो इसलिए घर वगैरह में क्या करते हैं, घरों में रोटी बनाने से पहले आटे को क्या करते हैं हम लोग इस तरह से अलग कर लेते हैं, यानी कि जो हमारे लिए यूजफुल मटेरियल वो नीचे आ जाएगा, बिल्कुल हल्का पाउडर जो है, और जो कुछ भी भारी मटेरियल है यानी कि कोई कह सकते हो स्टोन आ गया, कोई भी कंकड़ पत्थर कुछ भी चीज मतलब जो गलत चीज है जो हमें यूज नहीं करना है वो ऊपर रह जाता है, यानी कि डस्ट वाली चीजें जो है उसे हम फेंक सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आगे आपसे जो बोला जा रहा है नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे लिए है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये तीन और मेथड है जो हम लोग और आगे पढ़ने वाले हैं। तो समटाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग, यानी कि हैंड पिकिंग और विनोविंग मेथड से कई बार हम इसे नहीं कर पाते, कई बार ऐसी कंडीशन हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में ये तीन मेथड हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटी लाइक डस्ट और सोइल पार्टिकल इन द राइस। कई बार राइस में क्या होता है कि चावल जो होते हैं उसमें बिल्कुल बारीक चीजें मिक्स होती हैं जो हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो अब क्या किया बोला जा रहा है कि जब इस तरह की कंडीशन होती है तब बोला जा रहा है कि हाउ आर द सच इम्प्योरिटी सेपरेटेड फ्रॉम द राइस और पल्स बिफोर कुकिंग। तो भाई कई बार आपने देखा होगा दाल में या फिर चावल में कुछ पाउडर जैसा कुछ ना कुछ मिक्स होता है, मतलब ढंग से मिक्स होता है, तो उसे हाथ से पिक करके तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ और मेथड यूज किया जाता है। जैसे अब यहाँ बताया जा रहा है राइस और पल्सेस आर यूजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटी लाइक डस्ट एंड सॉइल। कि आपने वो घर में देखा होगा जो राइस को या पल्सेस यानी दाल को जब कुक करते हैं तो उसे अच्छे से धोते हैं। ठीक है, अब वो धोते किस लिए, अब उसके बारे में सुनो। तो ताकि जो भी पार्टिकल्स है वो जो अननेसेसरी पार्टिकल है वो सेपरेट हो जाए। कैसे, अब समझो। these impurity go into the water which become a little muddy। जब वो पानी के अंदर जब डालते हो तो मडी हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा गीला गीला मट्टी जैसा हो जाता है। और कई बार आपने देखा होगा अगर उसमें भूसा वगैरह होता है तो वो ऊपर रह जाता है, और दाल या फिर चावल जो ये हैवी ग्रेन्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो ऊपर वाले जो होते हैं उसे हम थ्रो कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। तो ये आपसे बताया जा रहा है इसके अंदर। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस एंड डस्ट। राइस और डस्ट आपसे ये पूछा जा रहा है, जब आप पानी के अंदर डाल दोगे मडी, कहने का मतलब है कि कोई कंकड़ उंकड़ है या फिर कोई ऐसा मिट्टी का टुकड़ा है, और क्या हुआ कि जो आपके पास राइस या पल्सेस है वो आपसे पूछा जा रहा है कि वो नीचे बैठेंगे या फिर वो जो पाउडर जैसा है कुछ भी मिक्सर है वो ऊपर बैठ जाएंगे, नीचे बैठेंगे आप वेसल यानी बर्तन के अंदर। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भी क्या होगा। तो जैसे यहाँ बताया जा रहा है आपको, हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू द पोर आउट ऑफ द डर्टी वाटर। तो इससे क्या होता है, जो मिट्टी वगैरह अगर उसके अंदर है, राइस के अंदर या फिर पल्सेस के अंदर अगर मिट्टी वगैरह है तो वो क्या करता है, पानी को गंदा कर देता है। तो कई बार आपने देखा होगा आपकी मम्मी वगैरह क्या करती है, थोड़ा सा टिल्ट करके, यानी कि थाली या जिस बर्तन में कर रही होंगी तो टिल्ट यानी उसे झुका करके उस पानी को निकाल देते हैं वहां से, और जो राइस या दाल है उसे रहने देते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां बोला गया आपसे व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन द मिक्सर सेटल आफ्टर द वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, राइस या पल्सेस नीचे बैठ गया और ऊपर का जो आपके पास वो जो मडी वाला जो कुछ भी मिक्स था अननेसेसरी मटेरियल वो पानी के साथ बह जाता है। और फिर आगे बोला जा रहा है व्हेन द वाटर इज रिमूव। अब जब पानी रिमूव कर दिया जाता है द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकंटेशन, यानी कि जो पानी रिमूव कर दिया आपने, पानी के साथ वो डस्ट पार्टिकल भी अलग हो गए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि आप पानी मिक्स करके उस यानी कि जो भी मटेरियल है आपके पास, चावल या दाल या जो भी मटेरियल है
उससे पानी डालते हो और जो गंदी चीजें होती है वो धूल वगैरह मिट्टी वगैरह वो उसके साथ मिक्स हो जाती है। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोल रहे हैं। और जब आप पोर करके जो थोड़ा सा टिल्ट करके झुका करके आप क्या करते हो कि भी उस गंदे पानी को बाहर निकाल के फेंक देते हो और जो अनाज है ग्रीन है उसे रहने देते हो, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिकंटेशन। ठीक है, अब आगे आपसे बोला जा रहा है लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू द सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। अब आपसे बोला है कुछ और मटेरियल देखते हैं जिससे सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। तो यहां आपके पास है द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर द सेपरेटिंग अ मिक्सर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, यानी कि दो लिक्विड है जो अलग नहीं हो पा रहे प्रॉपरली, अपने मिक्स नहीं होते अपने आप में, तो उसे हम अलग करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, पहले भी चैप्टर में कर चुके हैं कि जब ऑयल और वाटर को आप मिक्स करोगे तो ऑयल ऊपर लेयर पे रह जाता है, वाटर नीचे बैठ जाता है, तो वहां ये प्रोसेस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सेपरेटेड बाय द दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से आप उसे अलग कर सकते हो। इफ ए मिक्सर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर ए सम टाइम दे हैव टू सेपरेटेड लेयर्स, the component that form to be top layer can be separated from the decontamination। यानी कि आप एक क्या काम करिए कि पानी के कोई बर्तन लो, उसमें पानी डाल लो और ऑयल डाल लो और थोड़ी देर वेट करो, जब पानी बिल्कुल शांत नॉर्मल हो जाए तो आप ये देखोगे जो ऊपर की लेयर है उसमें ऑयल बन जाएगा। ठीक है, तो आप ऑयल को अलग कर सकते हो, पानी आपका नीचे रह गया। तो ये प्रोसेस है सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन का। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है लेट अस अगेन कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड आफ्टर प्रिपेयरिंग ए टी। अब आप दोबारा चाय बनाइए, चाय जब बनाओगे तो वहां भी ऐसे ही होता है। कैसे, सुनो ध्यान से। व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीफ? टी लीफ को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो? ट्राई डिकंटेशन, इट विल हेल्प अ लिटिल, बट डू यू स्टिल गेट ए फ्यू लेयर्स इन योर टी? नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर। अच्छा, अब ये जो मेथड है, अब जब आप चाय वगैरह बनाते हो वहां ये मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाता, क्यों? कुछ ना कुछ दाना रह ही जाता है, तो उसके लिए हम स्ट्रेनर यूज करते हैं। स्ट्रेनर यानी कि जो छन्नी वगैरह जिससे हम चाय को अलग करते हैं पीने वाला, और जो चाय की पत्ती है उसे अलग करते हैं। देखो कुछ इस तरह से, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, तो याद है ना शुरू जब हमने किया था चैप्टर स्टार्ट, तब मैंने आपको दिखाया था, वहां ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि चाय की जो छन्नी में वो जो चाय के जो दाने या पत्ती कह लो ऊपर रह जाता है, और जो पीने वाली जो चाय होती है लिक्विड वाली वो नीचे चली जाती है। तो ये जो प्रोसेस बेटा इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां बोला जा रहा है विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द प्रिपेयर्ड टी इज बेटर डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। और ये जो मेथड है फिल्ट्रेशन का जो मेथड है ये डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन मेथड से भी बेस्ट है, ये बोला जा रहा है। आपके अकॉर्डिंग क्या है आप भी मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अच्छा आगे आपसे बोला जा रहा है लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज। अब कुछ जो पानी हम यूज करते हैं उसके बारे में कह रहा है, कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट द सेम टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? समटाइम वाटर सप्लाइड थ्रू द टैप may be muddy. The water collected from the pond or river may also be muddy, especially after the rain. Let us see if we can use some method of separation of remove insoluble impurity like oil from the water. अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है जो वाटर सप्लाई आपके घर में आता है, ठीक है, जो वाटर सप्लाई आता है कई बार आपने देखा वो मडी आता है, यानी कि गंदा सा पानी आता होगा। ठीक है, और कई बार आपने देखा होगा जो पोंड वगैरह के जो पानी है वो भी मटी है, थोड़े गंदे से पानी होते हैं, मैंने बहुत क्लियर नहीं होता वो, यानी पीने लायक नहीं होता। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट उसे उसमें जो मडी चीज है गंदी चीज है उसे अलग करते हैं। जैसे आपके घर में आरओ वगैरह या फिल्टर वगैरह होगा, वो क्या करता है, वो यही तो काम करता है कि जो भी मिक्स अननेसेसरी मटीरियल है उसको निकाल के आपको प्योर वाटर देते हैं। आपके घर में भी होगा ना प्योरिट, प्योरिट क्या करता है आपके वाटर को प्योर करता है, यानी कि ठीक ठाक करता है, जाके पीने लायक बनाता है, और जो गंदी चीजें है उसे निकाल देता है। प्योरिट भी यही काम करता है, आरओ वगैरह भी यही काम करते हैं, और फिल्टर वगैरह भी यही काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि भी जो यूजफुल मटेरियल है उसे एक तरफ, यानी कि जो पीने वाला पानी उसे एक तरफ कर देता है, जो अननेसेसरी मटेरियल है उसे बाहर कर देता है। ठीक है, अब यहां आता है नेक्स्ट एक्टिविटी 5। अब समझते हैं एक्टिविटी 5 में आपको क्या बोला जा रहा है। तो एक्टिविटी 5 में आपसे बोला जा रहा है कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम द पोंड रिवर, और रिवर कि रिवर किसी नदी से या फिर पोंड से पानी कलेक्ट करिए। हो सकता है कि भाई आप लोग नदी या रिवर के घर के आसपास नहीं रहते हो, तब आप लोग क्या कर सकते हो कि भाई इफ इट इज नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल
टू द वाटर इन अ ग्लास। तो आप क्या करो, पानी का एक ग्लास लो, उसमें पानी लो और थोड़ी सी मिट्टी विट्टी कुछ कुछ मिला दो उसके अंदर। यानी कि कहने का मतलब थोड़ा सा पानी को गंदा कर दो, जैसे आपका गंदा पानी रिवर या फिर पौंड वगैरह में मिलता है, उस तरह का बना लो। ठीक है, अब आपसे बोला जाए लेट अस स्टैंड फॉर हाफ आवर, और हाफ आवर आधे घंटे तक उसको देखो, हाफ एन आवर उसको देखो और ऑब्जर्व करो द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्व करो होता क्या है उसके अंदर। ठीक है, एक बार आज करके देखना इस वीडियो मतलब इस क्लास के बाद कि भी होता क्या है। यानी कि गंदे पानी में, जो ग्लास में आपने गंदा पानी, साफ पानी भरा, थोड़ा मिट्टी डाला आपने, अब उसे चेक करते रहो उस पानी में प्रोसेस क्या होता है, उस ग्लास को देखते रहो। जैसे यहाँ पे ये ग्लास दिख रहा है आपको, तो आप देखोगे कि आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पे, डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, व्हाई, व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। तो आप ये देखोगे जो भी आपने मटेरियल डाला था उसके अंदर, वो मिट्टी विट्टी जो भी डाला था, सॉइल डाला था, वो मटेरियल क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, यानी नीचे बैठ जाएगा। अच्छा, ये ऐसा क्यों बैठता है, पहले तो आपसे ये पूछा गया व्हाई, फिर आपसे पूछा जा रहा है ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला क्या जाता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में समझते हैं। नाउ स्लाइटली टिल द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। तो जैसे यहाँ पे टिल क्या हुआ ना, झुका के, तो यहां से आप क्या करते हैं, साफ पानी निकाल सकते हैं और जो गंदी चीज है वो नीचे बैठी रहेगी, उसे उस दूसरे ग्लास में पड़े रहने दो, ये बोला जा रहा है। दिस इज द वाटर इज द सेकंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। यानी कि जो दूसरा ग्लास है, यानी कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हो कि पहले में आपने एक ग्लास में पानी लिया, पानी में कुछ पत्थर डाला, फिर आपने वेट किया, तो देखोगे कि जो सॉइल है, मिट्टी विट्टी है, वो नीचे बैठ गया। फिर आपने क्या किया, दो ग्लास ले लिया, एक में तो ये पानी था, ये वाला ग्लास, और दूसरा एक क्लीन ग्लास। तो आपने क्या किया कि भी यहां से पानी इसको आराम से धीरे धीरे इसमें गिरा लिया, तो वो जो मड वगैरह जो गंदी चीजें थी, यानी कि मिट्टी वगैरह, वो यहाँ बैठी रह जाती है। तो ऑब्जर्व करना और मुझे ये बताना, ये जो पानी आपने अलग किया, ये क्लीन वाटर है या ब्राउनिश वाटर है, कैसा वाटर है, मुझे इसके बारे में जरूर बताना। ठीक है, तो जैसे बोला जाए लेट अस ट्राई फिल्टर द वाटर थ्रू द पाइप क्लोथ। अच्छा, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि आप एक पाइप का क्लोथ बना करके, किसी पाइप का क्लोथ बना के भी आप फिल्टर कर सकते हो। कैसे, उसके बारे में एक प्रोसेस बता रहा है। चलो अब देखते हैं आगे कैसे। इफ द वाटर इज स्टिल मडी, अगर पानी अभी भी गंदा है, तो आप इस इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए, यानी सेपरेट करने के लिए आप इस फिल्टर को यूज कर सकते हो। कैसे, देखो अब ये नेक्स्ट पिक्चर देखो। पहले मैं इस डायग्राम को दिखा लेता हूं। जैसे ये देखो, इसने क्या किया, एक कपड़ा लिया, ठीक है, कपड़े को सर्कल शेप में कट कर लिया, फिर इसे फोल्ड किया और इस तरह से कोन शेप में बना लिया, जो बर्थडे वगैरह पे यूज करते हैं ना, कोन सर पे पहनते हो, उस टाइप का एक कोन बना लिया और इसे एक कीप वगैरह इसमें डाल करके, इसमें डाल करके इसमें क्या करेंगे, वाटर को प्योर बनाएंगे। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है। अब फिल्टर पेपर या फिर कोई फिल्टर पेपर है वो भी यूज कर सकते हो, जैसे बोला जा रहा है। अब फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन प्योर इन इट इन फिगर 5.9, यानी 5.9 जिसमें हम लोग डिस्कस करें, इसके बारे में बोला जा रहा है। सो द स्टेप इन्वॉल्व इन द यूजिंग द फिल्टर पेपर, अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ द कोन इज फिक्स्ड ऑन टू द फ्यूनल इसको बोलते हैं, जो कीप सी बनी हुई है इसको फ्यूनल बोलते हैं। द मिक्सर इज देन प्योर ऑन द फिल्टर पेपर, सॉलिड पार्टिकल इज इन द मिक्सर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। यानी कि जो फिल्टर आपने बनाया, यानी कि मैं तो कहूंगा पेपर की जगह अगर किसी क्लोथ वगैरह का यूज करो ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्लोथ क्या खराब नहीं होंगे, बार बार आप इसे धो के अच्छे से यूज कर सकते हो। और पेपर वगैरह तो भी एक बार खराब हो गए तो खराब ही हो जाएंगे, मतलब सेकंड टाइम यूज नहीं कर पाओगे। तो पेपर से भी कर सकते हो और क्लोथ वगैरह से भी कर सकते हो। और इस तरह क्या जो मड वगैरह जो मिट्टी विट्टी है वो इसके अंदर नीचे नहीं जा पाएंगे, जाएगा नीचे क्या, सिर्फ पानी जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस आपको बताया जा रहा है। अच्छा, आगे आपसे बोला जा रहा है, चलो पढ़ते हैं कि फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड एंड द सॉलिड पार्टिकल ऑफ पल्प। यानी कि जो आप जो जूस वगैरह पीते हो तो वहां ऐसे ही करते हैं वो लोग, क्या करते हैं उसको प्योर बनाने के लिए। यानी कि जो आपने जूस वगैरह बनाया है, तो यानी कि फ्रूट वगैरह का जो अननेसेसरी मटेरियल है जो कि आपको जूस में नहीं चाहिए, उसे इस तरह से सेपरेट किया जाता है, ये बोला जा रहा है। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज वगैरह, यानी कि जो पनीर वगैरह जो घर में बनाया जाता है वहां भी ऐसे किया जाता है कि कपड़े में डाल के पहले दूध को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसमें विनेगर वगैरह डाल देते हैं, विनेगर जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, यानी सिरका वगैरह। और फिर जब दूध फट जाता है तो हम लोग किसी व्हाइट पेपर में डाल के उसे फिल्टर कर लेते हैं अलग से, तो फिर उसे पनीर वगैरह बनाने में भी ये मेथड यूज किया जाता है। दिस गिव ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल सॉलिड पनीर एंड लिक्विड अलग कर लिया हमने, और जो सॉलिड मटेरियल था पनीर उसे अलग करके हम अपने खाने वगैरह में यूज कर सकते हैं, ये इसके अंदर बताया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो मेथड है वो बोला जाए इवोपरेशन, यानी कि उसको गर्म करके भाप वगा के, यानी कि जो 3 फेज होते हैं ना, जैसे सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, नेक्स्ट क्या होता है, गैस होता है, तो गैस के रूप में कन्वर्ट करके भी हम कर सकते हैं। कैसे, चलो पढ़ते हैं।
हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर, अलाउ द वाटर टू बॉइल। यानी कि कोई भी बीकर तो आपके घर में नहीं होगा, आपके घर में कोई भी कंटेनर है, वाटर कंटेनर, उसमें अगर पानी गर्म करते हो, बॉईल करते हो, तो क्या करते हो, वो भाप वगैरह वो क्या करता है, इवोपोरेशन होता है। यानी कि जो पानी जो होता है, जो लिक्विड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में, वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपसे बोला जा रहा है इस मेथड के अंदर। ठीक है, तो ये एक मिनट, तो ये जो मेथड आप यूज करते हो, जैसे ये देखो, इसमें क्या क्या, इसमें एक बीकर यूज किया। बीकर तो हमारे घर में नहीं होगा, तो हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में गैस वगैरह है, तो वहां आप किसी भी कंटेनर या बर्तन से पानी गर्म कर सकते हो। तो आप ये देखोगे जो लिक्विड फॉर्म में है, ये क्या होगा, गैस की फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और सारा का सारा पानी डिसअपेयर हो जाएगा। तो अब इस मेथड को भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे, अब थोड़ा समझते हैं। नाउ एड 2 स्पून ऑफ साल्ट टू द वाटर इन अनदर बीकर। यानी कि अब अलग बर्तन में, बीकर में जो लैब वगैरह में बीकर यूज करते हैं, घर में आप क्या कर सकते हो, कोई भी कंटेनर ले सकते हो, इसमें पानी डाल सकते हो, उसमें नमक डाल सकते हो, और अगेन उसे इसे हीट दोगे, यानी कि गर्म करोगे। तो क्या होता है, डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द वाटर। जब आप ऐसा करते हो तो उसके कलर में कुछ चेंजेस आते हैं, ये ऑब्जर्व करके देखना। जब आपकी मम्मी वगैरह घर पे काम करती है तो ये करके देखना कि क्या उसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह आता है क्या। कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टिंग। ये बोला जा रहा है कि भी उसके बाद क्या आपको साल्ट यानी नमक दिखता है या नहीं दिखता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। भाई नमक वगैरह या साल्ट वगैरह वो क्या हो जाएंगे, वो डिसअपियर हो जाएंगे, वो आपको दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, ये वो बोला था। लेट्स, फिर आगे बोला, लेट द वाटर बॉइल अवे, व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। अब उससे पूछा जाए जब आप पूरा गर्म करोगे तो इस बीकर यानी कंटेनर में आपके पास क्या बचेगा, ये आपको बताना है। तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर एंड इट्स वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन। यानी कि जो वेपर की फॉर्म में जो कन्वर्ट हो गया, आपका जो पानी है गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसे इवोपरेशन मेथड बोलते हैं। और इस मेथड में यानी इस प्रोसेस में क्या होता है, समझो एक बार नीचे इधर देखो, इसके बारे में बोला, दिस प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली व्हेनेवर वाटर इज प्रेजेंट। व्हेन डू यू थिंक साल्ट कम्स फ्रॉम। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि साल्ट वगैरह कहां से आते हैं, तो साल्ट वगैरह भाई कहां से आते हैं, समुद्र वगैरह, ओशन वगैरह, सी वगैरह, वहां से आते हैं। और वो होते क्या, पानी में मिक्स होते हैं। तो पानी को क्या नाम है, साल्ट फ्री बनाने के लिए इस तरह का चीजें यूज किया जाता है, ताकि पानी गर्म करके हम क्या करते हैं, जो साल्ट की जो वैल्यू है उसको कम किया जाता है, और इस तरह से पानी को पीने लायक प्योर बनाया जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि डॉक्टर वगैरह भी कहते हैं कि गर्म पानी पिया करो। अब गर्म पानी पीने का मतलब ये फायदा ये होता है कि उसमें जो अननेसेसरी मटेरियल होते हैं, यानी कि कोई कीड़ा वीड़ा, कुछ गंदगी वंदगी है, वो सब क्या होंगे, वो जल के खत्म हो जाएंगे और वो इवोपरेट हो जाएंगे। यानी कि उसके अंदर कुछ अननेसेसरी मटेरियल है, वो इवोपरेट हो जाएंगे, यानी कि वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होकर वहां से चले जाएंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि भी गर्म पानी पिया करो या पानी को गर्म करके पिया करो। इससे भी क्या होता है कि वाटर को प्योर बनाने का एक प्रोसेस है। तो ये आपको इसमें ये आप बोल सकते हो, ये क्या एक तरह से प्यूरिफिकेशन का एक मेथड आप ये बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया। चलो अब आगे देखते भी आगे क्या इसके अंदर पूरे पैराग्राफ में इस चीज के बारे में यानी कि प्यूरिफिकेशन के बारे में आपसे डिस्कस किया गया है। ठीक है, अच्छा अब आपसे बोला जा रहा है कि यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। कई बार क्या होता है कि एक सिंगल मेथड से यानी कि कोई भी एक मेथड यूज करके आप ज्यादा क्लियर नहीं कर पाओगे। यानी कि कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, उसमें जो अननेसेसरी मटेरियल है उसको अलग नहीं कर पाओगे कई बार एक मेथड से। तो उसको ठीक से करने के लिए क्या किया जाता है, मोर देन वन मेथड, यानी कि एक से ज्यादा मेथड भी कई बार यूज किए जाते हैं, ताकि जो हमें जो फिल्टर करना है यानी कि जो अच्छी चीज को अलग करना है, खराब चीज को अलग करना है, इसको करना थोड़ा इजी हो जाए, ये आपसे बोला जा रहा है। वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सर। ऑफन one method is not sufficient to separate the different substance present in the mixer. In such situation we need to use more than one और दिस मेथड। ये बोला जा रहा है कि कई बार एक मेथड से हमारा काम नहीं चलता, तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार इसे फिल्टर करते हैं डिफरेंट मेथड को एक साथ यूज करके। इससे क्या होता है कि जो भी चीज हमें चाहिए वो ज्यादा प्योर, ज्यादा क्लीन और ज्यादा बेटर बन जाता है पहले की कंपैरिजन में। ठीक है, अच्छा और आपसे अब नेक्स्ट बोला जा रहा है एक्टिविटी 7 के अंदर, ठीक है, मिक्सर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, कि भी सैंड को और सॉल्ट को ले लो। ठीक है, अच्छा याद करो शुरू में मैंने आपको बोला था ना कि भी रेत के अंदर यानी सैंड के अंदर से नमक को कैसे अलग करोगे, मुझे इसके बारे में बताओ, ये मैंने आपसे पूछा था। अब उसके बारे में आपसे बताया जा रहा है कि इसको कैसे करना है। हाउ विल यू सेपरेट दिस। अब आपसे पूछा जा रहा है कैसे सेपरेट करोगे, तो अब आपको बताया जा रहा है वी ऑलरेडी सॉ द हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। यानी कि अब हाथ से तो नमक को और रेत को अलग नहीं कर सकते, तो उसके लिए दूसरा मेथड यूज किया जाता है। क्या,
तो अब ये ध्यान से देखो, कीप दिस मिक्सचर इन द बीकर, यानी किसी भी कंटेनर में डाल दो नमक का और रेत के मिक्सर को, यानी साल्ट के मिक्सर को, साल्ट के मिक्सर के साथ साथ जो आपके पास ये जो सैंड है दोनों को किसी भी कंटेनर में डाल दो। और उसमें क्या करो, थोड़ा पानी डालने के लिए बोला जाए। कैसे बोला जा रहा है, लीव द बीकर असाइड फ्रॉम सम टाइम। अब ठीक है, ये जो बोला कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर ऑन इट, इसके अंदर पानी डालने के लिए बोला जा रहा है और थोड़ी देर के लिए छोड़ने के लिए बोला है। जैसे बोला जा रहा है, लीव द बीकर असाइड फ्रॉम सम टाइम, डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन इन द बॉटम एंड द सैंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। यानी कि इसके अंदर अब ये बोला जा रहा है कि जब आप इस तरह से करते हो, जब आपके पास सैंड का और साल्ट का जो मिक्सचर है, तो उसे किसी एक पानी वाला कोई कंटेनर ले लो, थोड़ा पानी के साथ इसे मिक्स कर दो, तो आप ये देखोगे सैंड वगैरह क्या वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और जो आपका जो नमक है, ठीक है, वो पानी के साथ मिक्स हो चुका होगा, ठीक है, और सैंड क्या होगा, नीचे हो जाएगा। तो आप वो जो पानी आपके पास बचा उसे डिकंटेशन और डिकंटेशन मेथड से उसे या फिर फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप उसे छान के, ठीक है, जैसे चाय पत्ती को अलग करते हो वैसे आप क्या कर सकते हो, रेत को अलग कर सकते हो, पानी को अलग कर सकते हो, ठीक है। तो पानी में नमक क्या होता है, नमक तो डिसॉल्व हो जाता है, पूरा मिक्स डिसिपेयर हो जाता है, मतलब प्रॉपरली मिक्स हो जाता है वाटर के साथ नमक, तो नमक तो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, और जो सैंड है यानी रेत है वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो अब जब पानी में डाल के छोड़ोगे तो सैंड नीचे बैठ गया, ऊपर पानी आ गया, और आप क्या करोगे, इस पानी को लेके अलग, मतलब लेकर के अलग कर सकते हो। अब बात रही कि पानी के अंदर जो नमक मिक्स है इसे कैसे मतलब सेपरेट करेंगे। तो जैसे यहां बोला जा रहा है, नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड द वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड, यानी कि अब जो लिक्विड आपके बचा है, सैंड को तो आपने अलग कर दिया, अब आपके पास सॉल्ट को कैसे अलग करोगे, सॉल्ट के साथ वाटर को अलग कैसे करो। तो उसके लिए बताया जा रहा है, ट्रांसफर दिस लिक्विड इन ए केटल, केटल जिसमें चाय वगैरह बनता है, जैसे ये दिख रहा है आपको, तो किसी भी केटल के अंदर डालो और इसे क्लोज कर दो लीड, ठीक है, और उसके बाद करें इसमें हीट दो, यानी इसे गर्म करो, जैसे यहां गर्म किया जा रहा है। तो जब आप इसे गर्म करोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर गर्म होने के बाद ये बताया जा रहा है आपसे कि आप नोटिस करोगे, नोटिस स्टीम कमिंग फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द केटल, यानी केटल का जो मुंह है उसके अंदर से आपको भाप वगैरह बनके ये स्टीम वगैरह भाप वगैरह निकलेगा। तो आपसे बोला जा रहा है, टेक ए मेटल विद प्लेट, कोई भी एक प्लेट ले लो, किसी चीज का होना चाहिए, मेटल का होना चाहिए, यानी कि किसी भी मेटल का बना हुआ कोई प्लेट ले, जैसे हमारे घर में स्टील वगैरह के होते हैं, और उसके ऊपर आइस ले लो विद सम आइस ऑन इट एंड होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पॉट ऑफ द केटल एज शोन इन द फिगर 5.13, यानी कि इसमें देखो, इसमें आपने क्या करना है कि ये जो मिक्सर था ये आपको इसमें डाल देना है, और जब इसके अंदर डाल दोगे, डालने के बाद क्या करोगे, इसे गर्म करो, और ये बोला है कोई भी एक प्लेट ले लो और उसके ऊपर आइस यानी बर्फ रख दो और इसे किसी तरह से होल्ड कर लो दूसरी चीज से, तो आप ये देखोगे जो वाटर होगा वो तो अलग हो जाएगा इसके अंदर से, ठीक है, वाटर वगैरह क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और जो साल्ट वगैरह वो अलग मिक्स हो जाएगा। ये आपसे बोला जा रहा है इसके अंदर, यानी कि इस प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं कि साल्ट वाली चीज को भी हम अलग कर सकते हो। व्हेन द स्टीम कम इनटू द कांटेक्ट विद द मेटल, कांटेक्ट के साथ, मेटल के साथ जो कांटेक्ट में आ जाएगा और कूल हो जाएगा विद आइस की हेल्प से, इट कंडेंस एंड फॉर्म द लिक्विड वाटर, द वाटर ड्रॉप एंड ड्रॉप्स that you observe falling from the plate where do the condensation of the steams. The process of conversion of the water vapor into the liquid from a form is called condensation. यानी कि एक तरह से कंडेंसेशन, मैं बोल नहीं पा रहा, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जो लिक्विड वाटर आपके पास था जिसको आपने हीट दिया, ठीक है, हीट देने को इवेपोरेट हो रहा है वो, और जो भाप बन रहा है उसके बाद दोबारा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे कन्वर्ट हो रहा है, जब आपने कोई एक प्लेट यूज किया, ठीक है, अब जब ये प्लेट यूज करोगे, जैसे ये प्लेट आपने यूज किया, यानी कि पहले तो ये लिक्विड फॉर्म में था, नमक के साथ सॉल्ट के साथ मिक्स था, फिर आपने इसे गर्म किया तो ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जब गैस के फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हुआ और आपने एक मेटल का प्लेट लिया, उसके ऊपर आइस रखा, तो फिर ये ठंडा होकर के पानी क्या हुआ, पानी यहाँ पे गिर रहा है, यानी कि वो जो क्लीन वाटर जो आपको चाहिए था वो क्लीन वाटर आपको यहाँ मिल गया और नमक अलग हो गया। तो ये हम यूज कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए सॉल्ट को। तो अब आप बोल सकते हो कि भी सॉल्ट अलग हो गया और सैंड हमारा अलग हो, सैंड तो आप ऑलरेडी अलग कर चुके थे, और नमक वगैरह यहाँ पे आपके इकट्ठा हो जाएगा, इस बर्तन के ऊपर आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, ये आपसे बोला जा रहा है। तो अब ये बोल रहा है कि पहली फेज अ प्रॉब्लम व्हाइल रिकवरिंग द सॉल्ट मिक्स विद सैंड। तो पहली जो शुरू में मिक्स प्रॉब्लम फेस कर रही थी, यानी कि आपको जो मैंने भी आपको बोला था कैसे अलग करोगे, तो उस चीज को यहाँ सॉल्व कर सकते हो। तो सी हैज मिक्स्ड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अब पहली के बारे में बोला जा रहा है कि पहली फेस ए प्रॉब्लम व्हाइल
recovering salt mixed with the sand. C has mixed a packet of salt in a small, आगे देखते हैं कि पहली भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रही थी कि कैसे अलग करे, तो उसने सम अमाउंट ऑफ सैंड. C then tried to the method of suggesting in activity 7 to the recover the salt. She found, however, that she could recover only the small part of the salt that she has taken. What could have gone wrong? यानी कि वो ये कह रही कि भाई ये जो मेथड जो अभी आपको बताया गया, पहली ने भी ये मेथड ट्राई किया. जब उसने ट्राई किया तो उसने ये देखा सैंड तो अलग हो गया, पर जो सॉल्ट है वो प्रॉपरली अलग तो हुआ, लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट है यानी कि जो नमक जो कंटेनर के ऊपर जो बर्तन आपने लगाया था उसमें तो थोड़ा ही नमक रिकवर हो पाया, यानी कि सारा नमक रिकवर नहीं हो पाया, ये बोल रही. तो पूछा जा रहा है वो क्या हुआ, तो भाई उसका सीधा सीधा जवाब है कि नमक वाटर के साथ क्या होगा, डिसॉल्व हो जाता है. तो कुछ कुछ अमाउंट आपको नहीं, मतलब कहने का मतलब ये कि मान लो अगर 1 स्पून ऑफ अगर आप डालोगे क्या नाम है नमक, तो आपको हाफ स्पून या थोड़ा बहुत ही मिलेगा, पूरा नहीं मिल पाएगा, कुछ कुछ चीजें खराब भी हो जाएगी, ये बोला जा रहा है. अच्छा, अब लास्ट में आपसे बोला जा रहा है कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि वाटर भी किसी चीज को सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेती है. हाँ बिल्कुल कर लेती है. जब हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था तो वहां मैंने आपको बताया था कुछ चीजें सॉलेबल होती है, कुछ नॉन सॉलेबल होती है. तो नमक यानी कि साल्ट, शुगर यानी कि चीनी, ठीक है, ये चीजें क्या होती है वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, यानी कि उसके अंदर डिसअपियर हो जाती है, उसके अंदर मिक्स हो जाती है. कैसे, उसके लिए भी एक एक्टिविटी आपको दी गई है. ठीक है, तो अब आपसे बोला जा रहा है कि भी कैसे मिक्स कर सकते हैं, उसके बारे में प्रोसेस आपको बताया जा रहा है एक्टिविटी 8 के अंदर. चलो अब एक्टिविटी 8 देखते हैं क्या बोला जा रहा है. यू विल नीड अ बीकर और थम्बलर. थम्बलर मतलब कोई भी ग्लास, स्टील का ग्लास की बात, या कोई ग्लास ले लो या कोई कंटेनर ले लो, बीकर ले लो, कोई भी चीज ले लो और उसमें एक स्पून ले लो. ठीक है, साल्ट ले लो और वाटर ले लो, और फिर क्या करना है आपको, प्योर हाफ अ कप ऑफ वाटर, उसमें जो भी आपने लिया उसमें पानी डाल दो. पानी के बाद थोड़ा सा क्या करना है आपने, टी स्पून से आपको साल्ट डाल देना और वो स्टीर करना है इट वेल, यानी कि उसको घुमाना है अच्छे से. फिर आप देखोगे जो नमक है वो मिक्स है, जैसे शरबत वगैरह बनाते हैं, सिकंजी वगैरह, हम लोग क्या करते हैं वाटर लेते हैं, उसके अंदर चीनी नमक वगैरह जो भी चीज डालनी होती है हम उसे हिलाते रहते हैं, और इससे क्या होता है भी कि जो भी हमारा साल्ट या जो भी मटेरियल हमने डाला होगा वो डिसअपियर हो जाता है. डिसअपियर का मतलब है जो डिसॉल्व हो जाता है. तो ये आपसे बताया जा रहा है कि आप कैसे डिसॉल्व करोगे. ठीक है, ये आपको बताया. आफ्टर एडिंग a few spoon of salt, do you find that some salt remain undissolved and settle at the bottom of the beaker. अच्छा, अब ये बोला जा रहा है जब आप उसको अच्छे से घुमाते हो तब आपको ये दिखेगा कुछ तो मिक्स हो जाएंगे प्रॉपरली, वेल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और कुछ क्या होगा मिक्स नहीं होगी बल्कि नीचे बैठ जाएंगे. यानी कि आज आप घर पे करके देखना कि भी आधा ग्लास पानी लेना, उसमें 1 स्पून शुगर ले लेना या फिर साल्ट ले लेना और उसे अच्छे से मिक्स करके देखना, तो आपको ये दिखेगा कि कुछ तो मिक्स हो जाएगा प्रॉपरली, अब कुछ मिक्स नहीं हो पाएगा, उसको टाइम लगता है मिक्स होने में, तो नीचे जाके बैठ जाएगा. तो ये जो नीचे जाके जो बैठता है ये जो सोल्यूशन है इसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं. सेम क्या बोलते हैं, द सोल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड. सैचुरेटेड मीन्स ये होता है कि भी कोई भी मिक्सचर है जो मिक्स है आपका, ठीक है, यानी कि उसके नीचे क्या है कुछ ना कुछ मिक्स है. जैसे आपने सॉल्ट यूज किया तो सॉल्ट मिक्स हो गया, या फिर आपने कुछ और भी चीजें जैसे मैंने बोला शुगर भी यूज कर सकते हो, तो सॉल्ट के साथ जो वो क्या है सैचुरेटेड क्यों हो गया, क्योंकि आपने उसके अंदर सॉल्ट मिक्स किया था. ठीक है, ये बोला जा रहा है. और हियर इज ए हिंट एज to what might have been gone wrong when Fahili tried to recover the large quantity of salt. तो उसके साथ भी यानी कि पहेली के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही थी. Perhaps the quantity of salt as much more than the required to be form a saturated solution. The undissolved salt यानी कि जो undissolved salt के बारे में बोला जा रहा है आपसे, undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using the large quantity of water. तो ये क्या, ये जो उसके साथ जो पहेली के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी कि कुछ चीजें तो वो जो क्या नाम है जो नमक था जो उसने मिक्स किया था, जो नमक रिकवर नहीं कर पाई. हो सकता है वो नमक क्या हुआ कि सैंड के साथ वो नीचे बैठ गया होगा, ठीक है, यानी कि उसके साथ रह गया होगा, इस वजह से वो सारा सैंड को रिकवर नहीं कर पाई थी. ठीक है, तो ये चीजें आप भी अपने घर पे ट्राई करके देख सकते हो. सपोज सी हैड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर डिसॉल्व, या फिर हो सकता है जो मिक्सर उसने बनाया उसमें वाटर की क्वांटिटी उसने बहुत कम डाला होगा, तो ये भी वन ऑफ द रीजन आप बोल सकते हो. ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन बनता है यानी कि जो मिक्स किया हुआ जो सोल्यूशन नमक या फिर शुगर जो भी आपने डाला जो मिक्स किया जो सोल्यूशन बनता उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है, इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे. अच्छा, अब नेक्स्ट में एक और एक्टिविटी आपके पास है, एक्टिविटी 9. ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं, इसमें अब क्या बोला जा रहा है. टेक सम
water in the beaker and mix salt in it until it cannot be dissolved anymore. This will give a saturated solution of सॉल्ट इन वाटर। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि आपने कोई कंटेनर लिया है, कोई बर्तन लिया, उसमें पानी ले लो और उसमें तब तक वो चीजें सॉल्ट मिक्स करते रहो जब तक कि वाटर खत्म ना हो जाए। यानी कि वाटर की क्वांटिटी जब कम होगी और सॉल्ट की क्वांटिटी जब ज्यादा होगी तो कहने का मतलब उस लिक्विड में वो आपको सिर्फ और सिर्फ नमक यानी सॉल्ट दिखे, तो इस सिचुएशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, ये बोला जा रहा है आपके इसके अंदर। नाउ ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब इसमें कह रहा है कि इसको आप हीट करोगे जब, व्हाट डू यू फाइंड, अब उसके बाद आपको क्या मिलेगा कि व्हाट हैपन टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर, कि जो डिजॉल्व नहीं हुआ था, जो सॉल्ट बच गया था, वो क्या करेगा पानी के नीचे यानी कि जो कंटेनर है उसमें नीचे आपको रुका हुआ मिल जाएगा और वाटर आपको ऊपर वाले लेयर में दिखेगा। क्योंकि साल्ट और वाटर की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो साल्ट क्या होता है, हैवी मटेरियल हो गया, वाटर क्या है, थोड़ा लाइटर मटेरियल है। तो लाइटर मटेरियल हमेशा ऊपर आ जाता है और हैवी मटेरियल जो भी होता है नीचे बैठ जाता है। तो इस तरह से भी आप नमक को अलग कर सकते हो और पानी को अलग कर सकते हो अगर मिक्स है तो आपके पास। तो यही था इस चैप्टर के अंदर, यही सब चीजें आपसे डिस्कस की जा रही थी और लास्ट में आप देख लेते हैं ब्रीफ में क्या है। लेटेस्ट हॉट सोल्यूशन, ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट में आपसे एक्टिविटी 10 के अंदर जो बोला जा रहा है कि एक्टिविटी 10 में आपने क्या करना है, थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूं कि आप पानी लो, पानी के अंदर आप साल्ट को और शुगर को मिक्स करो, कितनी क्वांटिटी मिक्स कर रहे हो वो पूछा जा रहा है और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ये जो आपने मिक्स किया, क्वांटिटी जो मिक्स किया, ये डिसॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, इस टेबल में आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसे एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि मैं आपको समझ में बेटर तरीके से आ जाए कि टेक 2 ग्लास एंड प्योर द हाफ कप ऑफ वाटर ईच ऑफ देम and add teaspoon of salt to 1 glass and stir till salt dissolve। यानी कि एक ग्लास लेना है, ग्लास के अंदर पानी लेना है, पानी के अंदर सॉल्ट लेना है, फिर उसको स्टीर करना है, उसे घुमाते रहना है और तब तक करते रहना है जब तक कि उस वाटर के अंदर, उस पानी के अंदर नमक जो डिसॉल्व प्रॉपर्ली ना हो जाए। ये आपसे बोला जा रहा है। आप नमक के साथ भी कर सकते हो, शुगर के साथ भी कर सकते हो, यानी कि चीनी के साथ भी कर सकते हो, तो कुछ और मटीरियल अगर आपके घर में उसके साथ भी करके देख सकते हो कि वो डिसॉल्व होती है नहीं होती है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गो टू द Go on adding salt on the teaspoon at a time। अब धीरे धीरे आपको उसमें नमक डालने के लिए बोला जा रहा है, उसे मूव करते रहना। और फिर ये बोला है रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून टू द सॉल्ट एंड डिसॉल्व। फिर ये बोला जा रहा है कि आपने जो ग्लास में पानी लिया था कितने स्पून डाल के आप उसे अच्छी तरह से मिक्स कर पा रहे हो वो आपको पूछा जा रहा है, तो ये आप बता सकते हो। तो रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द शुगर, शुगर के साथ भी एक्टिविटी यानी चीनी के साथ भी एक्टिविटी रिपीट कर सकते हो और फिर जो भी आप ऑब्जर्व करते हो उसे इसे यहाँ पे नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर सब्सटेंस, जैसे आपने पहले साल्ट लिया, शुगर लिया और एक ग्लास के अंदर आप कितना शुगर मिक्स कर सकते हो वो आपको घुमा घुमा के चेक करना है। पहले आपने 1 टीस्पून डाला और उसे मिक्स किया अच्छे से, अच्छा हो गया डिसॉल्व, फिर दोबारा एक बार और डाल के देखो हो गया। तो जब तक ये होता रहेगा, यानी कि 1 ग्लास के अंदर आप कितने नंबर ऑफ स्पून डिसॉल्व कर पा रहे हो वो आपको लिखना है। यानी कि इस टेबल के अंदर जो आप लिखोगे यहाँ पे वो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टीस्पून आपने जो शुगर या साल्ट डाला है। ठीक है, तो ये था। तो अब आपने क्या समझा इस चैप्टर के अंदर उसके बारे में बोला जा रहा है। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस यानी कि किसी भी चीज को अगर मिक्स हो गया है उसको अलग कैसे किया जा सकता है, उसके कुछ कुछ मेथड हमने सीखा है। सम ऑफ द मेथड इज सेपरेशन प्रेजेंट इन द चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरी। ये बोला जा रहा है कि इसमें से कई मेथड ऐसे हैं जो हम लोग घर पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये साइंस की लेबोरेटरी यानी कि जो आपके साइंस लैब है, केमिस्ट्री लैब है, वहां ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। ये जो आपके टीचर है वो आपको साइंस लैब में यानी कि केमिस्ट्री लैब वगैरह में ये एक्टिविटी होती है। We also learn that a solution is prepared by the dissolving a substance in the liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it। यानी कि जब वो कंडीशन आ जाए कि भाई उसके बाद अब ये डिसॉल्व नहीं हो रही, यानी कि आपने ग्लास पानी का एक ग्लास लिया मान लो, ठीक है, और उसके अंदर आपने क्या किया कि भी नमक मिलाया, मिक्स हो गया, फिर नमक मिलाया, फिर मिक्स हो गया। जब वो मिक्स होना बंद हो जाए, यानी कि नमक की क्वांटिटी जब बहुत ज्यादा होती है तो मिक्स नहीं होता, यानी कि शुगर की क्वांटिटी जब ज्यादा होती है तो मिक्स नहीं होता, तो जब वो मिक्स नहीं होने लग जाए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये बोला जाए। तो ये था टोटल चैप्टर जिसके अंदर हमने चीजों को मिक्स करना सीखा, मिक्स करने के बाद उसे सेपरेट करना सीखा। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो कीवर्ड वो यूज हुए तो उसके बारे में थोड़ा सुने कि चर्निंग क्या है। चर्निंग एक प्रोसेस है जिससे हम चीजों को सेपरेट करते हैं। कंडेंसेशन भी एक तरह से प्रोसेस आप कह सकते हो जिसके अंदर आप मिक्स करके दोनों चीजों को अलग करते हैं। डिसेंटेशन, कंटेशन दोनों कंबाइन करके हम यूज करते हैं। इवापोरेशन, हम पानी वानी किसी चीज को गर्म करके अलग करते हैं। फिल्ट्रेशन की बात करें तो इसमें एक फिल्टर बना के, जैसे आप
चाय वगैरह में जब फिल्टर वगैरह करते हैं तो हम फिल्टर करके हम क्या करते हैं, हार्ड मटेरियल को अलग करते हैं, लिक्विड मटेरियल को अलग करते हैं। हैंड पिकिंग क्या है, हैंड पिकिंग आप लोग समझ चुके होंगे कि भाई हाथ से अलग करना, यानी कि जो मैंगो और गावा को आपने स्टार्टिंग में किया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जब किसी वाटर के अंदर जो साल्ट है वो मिक्स नहीं होता, मिक्स होना बंद हो जाए, यानी कि टोटली पूरा मिक्स हो चुका हो, तो उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन हम लोग मेथड यूज करते हैं ताकि हम सेपरेट कर सकें। सीविंग भी एक मेथड है। सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी लिक्विड मटेरियल होता है ना, जैसे पानी, जैसे आपने शरबत बनाते हो, शिकंजी बनाते हो, ये भी एक तरह से क्या है, सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब यहाँ क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं, आंसर नहीं, बल्कि लिक्विड मटेरियल का, लिक्विड जो मटेरियल होता है जिसके अंदर कुछ मिक्स होता है उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। थ्रेसिंग एक मेथड है जिससे फार्मर वगैरह क्या करते हैं, ग्रीन वगैरह को अलग करते हैं। विनोइंग भी एक मेथड है जिससे फार्मर वगैरह क्या करते हैं कि भी जो मिक्स मटेरियल है उसको अलग करने के लिए यूज करते हैं। अब ब्रीफ में आपके जो समरी में आपसे नीचे दिया गया उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये सब क्या है, सेपरेशन के मेथड है। आपको सारे मेथड के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, जो हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि भी मिक्स क्या क्या हो सकते हैं जिसे हम हाथ से पिक कर सकते हैं। तो हस्क, स्टोन वगैरह जो है, जो हैवी मटेरियल है, उसे तो हम हैंड पिकिंग करके, यानी कि अपने हाथ से अलग कर सकते हैं। जो बारीक है, बिल्कुल हल्के हैं, उसे हम नहीं कर सकते हैं। तो हस्क को बोला जाए, हस्क यानी कि कोई भूसा वगैरह, हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द हैवियर सीट ऑफ द ग्रेन बाय विनोइंग, यानी कि जिसके अंदर जो ऊपर चढ़ के नहीं ऐसे पंखा चला करके हवा करके, यानी कि हैवी मटेरियल को अलग करके लाइट मटेरियल को अलग करके हम कर सकते हैं। तो ठीक है, इस चीज के बारे में था। इवोपरेशन क्या है, इवोपरेशन मींस होता है पानी वानी को गर्म करके जब लिक्विड मटेरियल जब हमारा गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसे हम इवोपरेशन बोलते हैं। सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड मींस होता है कि कब कोई सब्सटेंस जो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है उसे सैचुरेटेड कहते हैं। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जिसके अंदर वो मिक्स हो गया उस सॉल्यूशन को, यानी कि उस लिक्विड आइटम को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे इसका सेकंड पार्ट में, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने आखिर पढ़ा क्या क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि बहुत सारी चीजें थी और कई चीजें ऐसी थी जो मिक्स हो गई, आप भूल गए वो सब क्या क्या बताया, हम तो भूल गए। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था ये टी के बारे में, कैसे इसको मिक्स करते हैं, फिर हमने बटर जो अलग करते हैं, तो ये दो मेथड हमने देखा। उसके बाद हमने कुछ एक्टिविटी करी थी जिसके अंदर ये पूछा गया आपसे कि भी ये सब्सटेंस को अलग किस लिए किया जाता है। तो दोनों चीज यूजफुल हो सकती है, कई बार एक यूजफुल होती है, जो यूजफुल होती है उसको रख लेते हैं, जो यूजफुल नहीं होती है उसे हम थ्रो कर देते हैं। ये सब इसके बारे में देखा हमने। फिर आपके पास कुछ मेथड ऑफ सेपरेशन की बात, हैंड पिकिंग मेथड से आप कर सकते हो, थ्रेसिंग करके आप कर सकते हो। थ्रेसिंग में यूजुअली होता क्या है कि भी इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि भी कोई एक जो हैवी मटेरियल वो नीचे गिर जाता है और जो खराब मटेरियल वो अलग हो जाता है। और सेम चीज जब हम किसी हेल्प, एयर की हेल्प लेके करते हैं, यानी कि हवा की वजह से करते हैं, तो इसे हम विनोइंग कह देते हैं। विनोइंग में क्या होता है, यार नेचुरल अगर हवा चल रही तो उससे भी कर सकते हैं, या फिर कई बार आपने देखा होगा फैन वगैरह ऑन करके भी किया जाता है कि भूसा वगैरह यानी कि उसको अलग किया जाता है, जो अनाज वगैरह होता है उसको अलग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भी ये सीविंग मेथड यूज किया। सीविंग में क्या होता है कि भी हम टी से जब मतलब जो आपके घर में सूखा मटेरियल होता है, यानी कि आटा वगैरह को अलग करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह में भी यूज किया जाता है। फिर हमने ये तीन चीजों के बारे में डिस्कस किया, सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन, ये दोनों एक साथ यूज किया जाता है। और फिल्ट्रेशन भी यूज करते हैं। यूजली आपने अपने घर में फिल्ट्रेशन मेथड देखा होगा, जब आपकी मम्मी चाय वगैरह को अलग करती है, ये बताया जा रहा है। और उसके बाद कुछ एक मेथड बताया कि पानी को पहले किस तरह से आप प्योर कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, ये बताया जा रहा है। तो फिल्टर वगैरह हम इसलिए अपने घर में यूज करते हैं ताकि हमें क्लीन वाटर मिल सके। और कैसे, अगर आपके पास नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, तो इस तरह का फिल्टर, अपना खुद का ही फिल्टर भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब पीने के लिए अगर आप क्लीन वाटर करना है तो आप कुछ नहीं तो पानी गर्म करके भी पी सकते हो। इससे क्या होगा, जो अननेसेसरी मटेरियल है, खराब चीजें पानी के अंदर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्लीन वाटर मिल जाएगा। फिर आपसे बोला गया कि भी एक मेथड से हम कई बार काम नहीं चलता तो हम मोर देन वन मेथड भी यूज करते हैं ताकि हमें क्लीन चीजें मिल सके। फिर जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि सैंड को और सॉल्ट को अलग कैसे करोगे, तो उसके बारे में आपको बताया मैंने कि पानी के साथ मिक्स करोगे, पानी के साथ मिलकर उसके गर्म करोगे तो सैंड नीचे बैठ जाएगा, सैंड को अलग कर दिया। फिर पानी के साथ जो सॉल्ट बचा हुआ है उसको आप अलग कैसे करोगे, तो पानी को जो किसी भी कंटेनर में डाल के, केटल वगैरह में डाल के हीट दोगे, तो हीट दोगे, उसके ऊपर एक बर्तन लेकर के, थाली या प्लेट लेकर ऊपर बर्फ रखोगे, आइस रखोगे, तो पानी इधर नीचे गिर जाएगा और जो आपके पास वो सॉल्ट है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो ये आपको बताया। फिर लास्ट में जाते जाते फिर हम लोगों ने भी क्या नाम है, सोल्यूबल नॉन सोल्यूबल के बारे में डिस्कस किया।
और फिर मैंने आपको बताया कि भी सैचुरेटेड को चेक करने के लिए कैसे सैचुरेटेड हुआ नहीं हुआ, तो ये आप शुगर और साल्ट की हेल्प से कर सकते हो। तो कुल मिला के ये चैप्टर में हम लोगों ने कि किस तरह से हम मिक्स मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसके बारे में हमने डिफरेंट मेथड के बारे में डिस्कस किया। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का यानी कि चैप्टर 5 का ये फर्स्ट पार्ट आज आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में क्या करने वाले हम लोग कि सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे थर्ड पार्ट में आपका होता है कि टेस्ट होगा, तो टेस्ट के लिए भी आपको रेडी रहना है। ठीक है, तो अगर कुछ चीज नहीं क्लियर हो पाई, आपको लगा कि मैंने थोड़ा स्पीड में बोल दिया, कुछ चीज नहीं सुन पाए, तो एक वीडियो को दोबारा देख लेना ताकि आपको वो सारे की पॉइंट क्लियर हो सके। और जो भी मैंने हाईलाइट किया है बेटा, वो की पॉइंट हो सके तो उसे नोट जरूर कर लेना जब सेकंड टाइम इसको देखोगे। ठीक है, तो आज के लिए इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर यही था। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेके आऊंगा, तब आप क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बाय। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करो भाई, बहुत मेहनत हो जाती है मेरी तरफ से भी। ठीक है, और अपने बाकी फ्रेंड, जितने भी फ्रेंड आपके क्लास 6 में फ्रेंड है, सबके साथ इसको शेयर करो भाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक मैं पहुंच सकूं इस वीडियो के मेथड से या इसकी यूज करके। ठीक है, और अगर पहली बार देख रहे हो तो भाई सिंपल सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलो बाय अब।